हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल। और इस चैनल पर मिलती है आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई कहानी। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आपके जीवन में आप अपने आसपास ऐसी घटनाओं को डेली देखते ही होंगे। आज की कहानी को चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का सारा काम खत्म करने के बाद मेरे माँ पिताजी के साथ उनके कमरे में चली गई और मैं सीधा विकास भाई के कमरे में चली गई। मैं अपने भाई के कमरे में जैसे ही दाखिल हुई, वह खिड़की के पास खड़े हुए थे। मैं कमरे में घुसी और अंदर से दरवाज़ा बंद करके भाई के पास पहुंची। मैंने भाई को रोते हुए देखा। तब भाई ने मेरी आंखों में देखा और कहा, सॉरी। शायद उन्हें अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील हो रहा था। वह इस तरह की फीलिंग से ना गुजरे, इसलिए मैंने आगे बढ़कर भाई को गले लगा लिया और सीधे सीधे से उनके कान में कहा, भाई, इस उम्र में इस तरह की गलतियां अक्सर हो जाया करती हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी हम कौन से सगे भाई बहन हैं। मेरी यह बात सुनकर भाई ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगे, लेकिन है तो भाई बहन ही ना। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, हम दोनों को अपनी हद में रहना चाहिए। फिर मैंने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा जी, अब बड़ी हद याद आ रही है। तब याद नहीं आई थी मर्यादाओं को जब मुझे बाथरूम में देख रहे थे। तब कहाँ गई आपकी मर्यादा। फिर मैंने भाई से कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, इसकी फिक्र मत करो। आप मेरे हमेशा बड़े भाई ही रहोगे और मैं हमेशा आपकी प्यारी छोटी बहन ही रहूँगी। फिर मैंने एक आंख दबाते हुए कहा, वैसे भाई, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। मैं कल शाम को आपका इंतज़ार करूँगी। यह बात मैंने मुस्कुराते हुए अपने भाई से कही थी। इतना कहकर मैं उनके कमरे से बाहर आ गई। मेरा नाम सीमा है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं केमिस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हूँ और केमिस्ट्री मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरे भाई की उम्र 21 साल है और वह भी मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। हम दोनों भाई बहन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हमारी क्लास सुबह 9 बजे शुरू होती है। हम दोनों भाई बहन एक ही साथ यूनिवर्सिटी जाते हैं। मम्मी पापा ने आने जाने की सुविधा के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद कर दी थी। भाईजान मोटरसाइकिल चलाते हैं और मैं भाई के पीछे बैठकर यूनिवर्सिटी जाती हूँ। विकास भैया मेरे सगे भाई नहीं हैं। मेरे सगे पापा के मरने के बाद मेरी मम्मी ने विकास भाई के पापा से शादी कर ली थी, इसलिए वो मेरा सौतेला भाई है। दोस्तों, तो मैं नहीं जानती कि मुझे अपने सौतेले भाई के साथ वह सब करने का मौका मिलेगा। मेरी मम्मी पापा दोनों सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए वे रोज़ सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए घर से निकल जाते हैं। मम्मी पापा के ऑफिस चले जाने के बाद मैं और मेरे भाई नहाते हैं और तैयार होकर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। क्योंकि हमारे घर में एक ही कॉमन बाथरूम है, तो पहले मैं नहाकर तैयार हो जाती हूँ, फिर मेरे भाई नहाते हैं। आमतौर पर लड़कियों को तैयार होने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं पहले नहाने चली जाती हूँ। हम दोनों भाई बहन यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। तब घर पर ताला लगा होता है और घर के गेट की चाबी हम सबके पास रहती है। मैं और मेरे भाई क्लास खत्म कर शाम के 4 बजे आते हैं और मम्मी पापा शाम के करीब 6 बजे घर पर आते हैं। इस तरह मैंने हर दिन एक निश्चित दिनचर्या का अनुशासन बताया, लेकिन एक घटना ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। एक्सीडेंट समझो या फिर इसको जानबूझकर समझो, हर दिन की तरह मम्मी पापा भाई और मैंने साथ में नाश्ता किया था। मेरे पापा और मम्मी तैयार होकर ऑफिस के लिए चले गए थे। उसके कुछ देर बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दिन मैंने बाथरूम का दरवाज़ा अच्छे से बंद किया था। उसके बाद मैं अपने कपड़े उतार कर साइड में रखने ही वाली थी कि मुझे बाथरूम के दरवाजे के नीचे एक परछाई आती हुई महसूस हुई। मैं शावर के नीचे खड़ी थी। मैं थोड़ा सा डरी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि यह मेरे मन का वहम होगा और मेरे चेहरे पर साबुन लगाते समय मैंने देखा कि बाथरूम के दरवाजे के नीचे एक परछाई घूम रही है। मुझे लगने लगा कि शायद कोई बाथरूम के दरवाजे से मुझे नहाते हुए देख रहा है। लेकिन इस बार घर पर मेरे
और भाई के अलावा कोई और नहीं था। तो क्या भाई दरवाजे से मुझे नहाते हुए देख रहे थे? शायद लाइट की रोशनी के बाद कोई परछाई नजर आती हो, इसलिए मैंने इन बुरे विचारों को अपने ध्यान से झटक दिया। शावर चालू कर दिया और नहा धोकर बाहर आ गई और अपने कपड़े पहन लिए। जैसे ही मैंने दुपट्टा उठाया और मैंने दरवाजे के नीचे से परछाई को जाते हुए देखा, मेरा शक फिर और ज़्यादा गहरा हो गया। मैं नहाकर अपने कमरे में आ गई और तैयार होने लगी। उधर भाई भी कुछ देर बाद तैयार हो गए और मुझे यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए बुलाने लगे। मैं और मेरे भाई घर का दरवाज़ा बंद करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। आमतौर पर हर दिन मैं मोटरसाइकिल पर अपने भाई के पीछे बैठती हूँ और अपना बैग उसके और मेरे बीच में छोड़ देती हूँ। लेकिन आज क्या सोचते हैं, उस दिन मैंने अपना बैग अपने पीछे छोड़ दिया था। शायद मैं उस दिन एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। उस दिन का एहसास इतना अच्छा था कि उसे शब्दों में बयां करना नहीं जा सकता। अगली सुबह मैं सोचने लगी कि कैसे यकीन करूं कि मेरे भाई ने मुझे बाथरूम के दरवाजे से नहाते हुए देख लिया था या नहीं। वो सोचने के बाद मुझे एक विचार आया। मेरे मम्मी पापा के ऑफिस चले जाने के बाद मैंने अपने मोबाइल कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड चालू की और उसे बाथरूम के बाहर ऐसी जगह लगा दिया जहां अगर कोई मुझे बाथरूम के दरवाजे से बाहर से नहाते हुए देखे तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। कैमरा वहीं पर छोड़कर मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और दरवाजे की ओर देखा तो मुझे फिर से कोई परछाई दिखाई दी। परछाई देखते ही मैं समझ गई कि जो भी है वह कमरे में आ चुका होगा। यह सोचते सोचते मैं नहा रही थी और नहाने के बाद जब मैं बाथरूम से बाहर निकली और अपना मोबाइल फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई, मैंने वीडियो शुरू की और देखा कि जैसे ही मैं बाथरूम में घुसी थी और दरवाज़ा बंद किया था, उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी भला ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद मैं और मेरे भाई कॉलेज के लिए निकल गए। मैंने अपने भाई को मोटरसाइकिल के पीछे से गले लगा लिया और सोचने लगी कि भाई को वीडियो कैसे दिखाऊं। तब भाई ने कहा, बाइक पर डरती हो क्या? मैंने कहा, नहीं भाई। भाई बोला, तो फिर तुमने मुझे इतनी ज़ोर से क्यों पकड़ा है? तब मैंने भाई से कहा, पता नहीं क्यों भाई, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं दोपहर को घर लौटी। मेरा दिमाग पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा। मुझे अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं भाई को इस वीडियो को कैसे दिखाऊं। रात के लगभग 10 बजे मैं बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपना वीडियो चालू किया और फिर से देखने लगी। दिल में बहुत हिम्मत करके मैंने अपना वीडियो अपने भाई के मोबाइल पर सेंड कर दिया। लगभग 15 मिनट बीत गए थे लेकिन वीडियो नहीं देखा था। मैं सोचने लगी कि भाई वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं। मैं बार बार देखने लगी। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे लेकिन भाई ने वीडियो अभी तक नहीं देखी थी। क्या भाई सो गए थे या नहीं, यह सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। एक रात बीत गई लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं निराश होकर सो गई। अगले दिन संडे था। संडे को होने के कारण मम्मी पापा भाई और मैं सब घर पर ही थे। हम सब ने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मैंने अपने भाई में कोई बदलाव नहीं देखा। इसका मतलब था कि भाई ने अभी तक वीडियो नहीं देखी थी। सुबह 11 बजे मैं अपने कमरे में बैठी थी। अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया और देखा कि भाई ने एक मैसेज भेजा था। भाई का मैसेज देखकर मेरी धड़कनें बढ़ने लगी थी। भाई ने मेरा वीडियो देख लिया था। मैंने भाई के संदेश पर उत्तर दिया और वीडियो भेजते ही देखा गया। मैं समझ गई कि भाई ने वीडियो देखा है। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं अपने भाई के जवाब का इंतज़ार कर रही थी लेकिन दोपहर तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। दोपहर को हम सब एक साथ खाना खाने बैठे। तब भाई चुपचाप सर झुकाए खाना खा रहे थे।
भाई अपना खाना खत्म करके उठे और अपने कमरे में चले गए। मैंने मम्मी पापा के सामने भाई से कहा, भाई मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे कमरे में आऊंगी, मुझे आपसे कुछ पढ़ाई के मामले में बात करनी है। भाई ने बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। सबके खाना खत्म करने के बाद मम्मी और मैंने टेबल पर से सब कुछ साफ कर दिया। सारा काम खत्म करने के बाद मेरे मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में चली गई और मैं सीधा भाई के कमरे में चली गई। मैं अपने भाई के कमरे में जैसे ही गई, वह खिड़की के पास खड़े थे। मैं कमरे में घुसी और दरवाज़ा अंदर से बंद करके भाई के पास पहुंच गई। मैंने अपने भाई की आंखों में आंसू बहते हुए देखे। तब भाई ने मेरी आंखों में देखा और कहा, सॉरी, शायद उन्हें अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील हो रहा था। वह इस तरह की फीलिंग से ना गुजरे, इसलिए मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया और धीरे से उनके कान में कहा, भाई इस उम्र में इस तरह की गलतियां अक्सर हो जाया करती हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी हम कौन से सगे भाई बहन हैं। मेरी बात सुनकर भाई ने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, लेकिन हैं तो भाई बहन ही ना, हमें यह नहीं भूलना चाहिए, दोनों को अपनी हदों में रहना चाहिए। फिर मैंने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा जी, अब बड़ी मर्यादाएं याद आ रही हैं, तब याद नहीं आई जब मुझे नहाते हुए देख रहे थे, तब कहाँ गई थी आपकी मर्यादा। फिर मैंने कहा, भाई आप इसकी चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आप हमेशा मेरे बड़े भाई ही रहोगे और मैं आपकी छोटी बहन बनकर रहूँगी। फिर मैंने एक आंख दबाते हुए अपने भाई से कहा, भाई वैसे एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, कल शाम को आपका इंतज़ार करूँगी। यह बात मैंने मुस्कुराते हुए भाई से कही थी। इतना कहकर मैं उनके कमरे से बाहर आ गई और वह मुझे बड़ी ही हैरानी से देखते रह गए। शाम को हम सब मिलकर खाना खा रहे थे। तब मम्मी पापा के सामने भाई ने कहा, यूनिवर्सिटी में कल किसी तरह के खेल का आयोजन हो रहा है, इसलिए मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। तब मेरी मम्मी ने कहा, तो फिर सीमा भी जाकर क्या करेगी। पापा ने कहा, विकास क्या तुम्हें किसी तरह के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई ने कहा कि पापा मुझे क्रिकेट में रुचि है, लेकिन वहाँ उसका आयोजन नहीं हो रहा है। इसी तरह के कुछ छोटे प्लेयर्स हैं जो कुछ छोटे छोटे स्कूलों से आकर यहाँ यूनिवर्सिटी में अपनी प्रैक्टिस के लिए आए हैं। पापा बोले, तो फिर ठीक है, फिर कल तुम दोनों ही घर पर रहना। मैंने भाई की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अगले दिन मम्मी पापा के ऑफिस जाने के बाद मैं भाई के कमरे में गई और उन्हें बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मैंने कहा, भाई तुमने आज क्लास में जाने की बजाय सारा दिन घर पर ही रहने का प्लान क्यों बनाया? सारा दिन मेरे साथ यहाँ क्या करोगे? क्या आपने कुछ प्लान बना रखे हैं? तब भाई ने कहा, कल तुमने ही तो कहा था ना, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, भूल गई क्या? इसलिए मैं घर पर रहना चाहता था। तब मैंने हंसते हुए अपने भाई से कहा, वाह भाई, आप तो बड़े स्मार्ट निकले, कल तो बड़े मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, अपनी मर्यादाओं की बात कर रहे थे। ऐसा कहकर मैं उन्हें चिढ़ाने लगी। तब वह दौड़ते हुए मेरे पीछे भागे और मुझे पकड़ लिया। कहने लगे, तुमने ठीक ही तो कहा था, हम कौन से सगे भाई बहन हैं, और वैसे भी एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। ऐसा कहकर भाई ने मुझे पकड़कर अपने बेडरूम में ले गए और फिर सारी मर्यादाओं को ताक में रखकर अपनी और मेरी इच्छाओं को पूरा किया। तो दोस्तों, भाई बहन सगे हों या सौतेले, होते तो भाई बहन ही हैं। उन्हें अपनी मर्यादाओं को पार नहीं करना चाहिए, अपनी हद में रहकर अपने भाई बहन के रिश्ते को निभाना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो इसलिए कृपया ज़्यादा ना सोचें। वैसे एक बात यह भी सच है कि खून का रिश्ता खून का ही होता है, लेकिन आज के ज़माने को देखा जाए तो सगे बहन भाई भी इस तरह के रिश्ते बना ले रहे हैं। कलयुग आ गया है, तो दोस्तों अपने घर का, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें ताकि किसी का मन ना भटक पाए। तो मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।